गुज़िश्ता कई रोज की कोशिशों के बाद बिलाखिर पंजाब पुलिस तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी और इनके भाई अंस रिजवी का सुराग लगाने में कामयाब हो गई है। पंजाब पुलिस का दावा है कि मुनीर में क्रैकडाउन के बाद फरार होने वाले तहरीक-ए-लब्बैक के मरकजी रहनुमा साद रिजवी और अंस रिजवी आजाद जम्मू और कश्मीर में मौजूद हैं। पंजाब पुलिस ने दोनों भाइयों की नक्लो हरकत और कयाम की जगहों की निशानदही बारे ठोस और काबिल एतमाद शवाहिद सामने आने के बाद साद रिजवी और अंस रिजवी की गिरफ्तारी के लिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत से राब्ता कर लिया है, जिसके बाद जल्द दोनों भाइयों की गिरफ्तारी मुमकिन है। वाज़ेह रहे कि साद रिजवी और अंस रिजवी की आज़ाद कश्मीर में मौजूदगी बारे पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब टीएलपी के हलकों में यह कयास आरैया जोरों पर थी कि इनके सरबराह पहले ही पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की हिरासत में हैं। ताहम अब मालूम हुआ है कि क्रैकडाउन के फौरी बाद साद रिजवी अपने भाई अंस रिजवी को साथ लेकर पंजाब से फरार हो गए थे। इब्तिदाई तौर पर उनके बारे में मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश करती रहीं, जिनमें कहा गया कि वो या तो अंदरून सिंध चले गए हैं या बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अब मुसद्दका इतलात ने इन तमाम कयास आराइयों की तरदीद कर दी है। पंजाब पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की रोशनी में दावा किया है कि हाफिज साद हुसैन रिजवी और इनके भाई अंस रिजवी इस वक्त आज़ाद जम्मू और कश्मीर में मौजूद हैं। जराये के मुताबिक मुरीद में क्रैकडाउन शुरू होने के बाद दोनों भाई कारकुनान को तनहा छोड़कर गायब हो गए थे। साद रिजवी और इनके भाई को पहली बार मुरीद के में एहतिजाजी कैंप में पैदल जाते और फिर मोटरसाइकिल पर फरार होते हुए देखा गया। उस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक हंगामी पैगाम भी जारी किया था कि एक मोटरसाइकिल सवार के साथ टीएलपी के सरबराह और इनके भाई मुरीद के करीबी गलियों की तरफ जा रहे हैं। ताहम तीनों मुश्तबा अफराद कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को चकमा देने में कामयाब हो गए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके जख्मी होने से मुतालिक तरह तरह की अफवाहें गर्दिश करने लगी थी, जबकि पुलिस हुकाम की जानिब से ये दावे भी सामने आए थे कि हम दोनों भाइयों के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। जल्द दोनों भाइयों यानी साद रिजवी और अंस रिजवी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ताहम पुलिस दोनों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही थी, जिसके बाद पंजाब पुलिस और दीगर इदारों के सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल कई टीमें भी साद रिजवी और उनके भाई का सुराग लगाने के लिए तैनात की गई थीं, जिन्होंने दोनों भाइयों की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में छापे भी मारे थे। ताहम वो मतलूब मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही थी। ताहम अब मुतल्लिका हुकाम ने दावा किया है कि खुसूसी टीमों ने बिलाखिर टीएलपी रहनुमाओं की आखिरी लोकेशन आज़ाद जम्मू कश्मीर में ट्रेस कर ली है, जिससे मालूम हुआ है कि दोनों भाई इस वक्त आज़ाद कश्मीर में अपने एक करीबी दोस्त के घर रूपोश हैं, जिसके बाद पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत से मदद तलब कर ली है, क्योंकि कानूनी तकाज़ों के तहत किसी भी सूबे या खुद मुख्तार इलाके में कार्रवाई करने के लिए मकामी हुकाम की मंजूरी दरकार होती है। मुतल्लिका हुकाम की इजाज़त के बाद दोनों भाइयों की गिरफ्तारियों के लिए जल्द मुश्तरका कार्रवाई मुतवक्को है। अभी तक तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से इस मामले पर कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया। ताहम माजी की रोशनी में ये तवक्को की जा रही है कि पार्टी क़यादत और कारकुनान इस पेशरफ्त का सख्त रद्द अमल दे सकते हैं। याद रहे कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान माजी में मुख्तलिफ सियासी और मजहबी मामलात पर मुल्कगीर एहतजाजात में सरगर्म रही है और साद रिजवी की क़यादत में इस जमात ने कई बार रियासती इदारों के साथ टकराव की सूरत हाल भी पैदा की है। ताहम अब की बार इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने इन्हें मुकम्मल ठोकने का फैसला कर लिया है। इसलिए पंजाब हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश कर दी है और इस सिलसिले में समरी भी वफाकी हुकूमत को भिजवाई गई है। दूसरी जानिब वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने भी साद रिजवी के नाम पर चलने वाले तकरीबन 95 बैंक अकाउंट्स का सुराग लगा लिया है। एहलकार के मुताबिक इनमें से 15 अकाउंट्स सूद पर मबनी लेन देन में मुलव्विस पाए गए हैं, जिसके बाद FIA इन बैंकों से मजीद तफसीलात हासिल करने की कोशिश कर रही है ताकि इन अकाउंट्स के लेन देन का जायजा लिया जा सके। दूसरी जानिब तहरीक-ए-लब्बैक के खिलाफ जारी वसी क्रैकडाउन के तहत पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में TLP के ज़ेर इंतज़ाम
61 मदारिस की निशानदही भी कर ली है। इन मदारिस के मुस्तकबिल से मुतालिक मामला अहले सुन्नत उलमा और सूबाई हुकाम के दरमियान होने वाली मुलाकात में भी ज़ेर बहस आया, जहां इस बारे में तजावीज़ पेश की गई। मुलाकात में 2 तजावीज़ पर गौर हुआ। पहली तजवीज़ ये थी कि इन मदारिस को महकमा औकाफ की इंतजामी कंट्रोल में दे दिया जाए। ताहम ज़्यादातर शुरका ने इस तजवीज़ की मुखालफत की, क्योंकि उनके मुताबिक इस इक़दाम से सूरत हाल मज़ीद बिगड़ सकती है और मुस्तक़बिल में खुसूसन माली अखराजात के बड़े हुजम के बाइस तनाज़ात पैदा हो सकते हैं। दूसरी तजवीज़ ये थी कि इन मदारिस को मोतदल अहले सुन्नत उलमा के हवाले कर दिया जाए, जिसे काबिल अमल करार दिया गया। हुक्काम के मुताबिक इस सूरत में उलमा इन मदारिस को अस्करियत पसंदी के अंसर के बगैर चलाएंगे। ताहम मदारिस के मुस्तकबिल के बारे में हतमी फैसला अभी नहीं किया गया। ताहम साद रिजवी और अंस रिजवी की कश्मीर में मौजूदगी को एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। ताहम मुबस्सरीन के मुताबिक दोनों भाइयों की गिरफ्तारी से सूबे में हालात मजीद कशीदा हो सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।